श्री वृंदावन में व पावन तमम, त्रिभुवन के जितने पावन तीर्थ सब तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं और वहां जाकर पावन होते हैं। तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर इस रज का सेवन करते हैं और समस्त पापों को यहीं नष्ट करके फिर तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य लेकर यहां से जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य यहीं से मिलती है प्रयागराज को। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। तो श्री वृंदावन में वो पावन तमम, भगवान शंकर शनकादि जैसे महापुरुष यहाँ की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। शिव शनकादिक जिस रज की याचना करते। पावन तमम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाला वृंदावन धाम। और विज्ञान मुख्या खिलात, जो अनुभव वृंदावन धाम कराता है वो अनुभव किसी भी साधन से नहीं होता। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली का अनुभव वृंदावन धाम कृपा करके कराता है, वो किसी साधन बल से नहीं। श्री वृंदावन में व साधन तमम, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की साधना है वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। एक संत भगवान अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं वृंदावन में अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूं, पर हमारी सेवा है, बाहर जाना, नाम कीर्तन कथा आदि करना, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर शरीर छूट ना जाए। तो बाहर शरीर छूटे और मुझे धाम की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय है? अब पक्का उपाय है, ये सबके लिए है। रज पास रखो, आपके शरीर में रज लगी हो और रज की डिबिया या रज की पुड़िया आपके पास पड़ी हो, एक पोटली रज की आपके पास हो, चरणामृत आपके पास हो, और वृंदावन के ठाकुर का या किसी रसिक का प्रसादी वस्त्र का टुकड़ा हो, आप निश्चिंत हो जाना, जहां भी शरीर छूटेगा आप धाम ही आओगे। बड़े बड़े महापुरुषों का वृंदावन की रज का एक कण भी अगर और अंतिम समय, तो वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और जो रज और चरणामृत का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रजरानी, चरणामृत और प्रसादी, या लालजू का वस्त्र या लालजू से भी बढ़कर रसिकों का वस्त्र, क्योंकि जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं उनका कोई पुराना कहीं छोटा सा भी टुकड़ा वस्त्र का मिल जाए तो बस उनका प्रसादी वस्त्र अर्थात उनका कृपा प्रसाद वृंदावन की रजरानी चरणामृत, निश्चिंत रहो। जहां भी शरीर छूटेगा यहीं आओगे, सरकारी विधान से यहीं आ जाओगे। रजरानी है, चरणामृत है, रसिक कृपा है, निश्चित भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, चिदानंद धाम की ही प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन में वो साधन तमम, रज के बिना मत रहो, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। रजरानी पास होनी। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको पहले जेब में पैसा है कि नहीं, क्योंकि किराया खर्च, ऐसे तुम्हें ध्यान, रज है कि पास में नहीं, रज चरणामृत ये है हमारे पास, रसिक वस्त्र या ठाकुर प्रसादी वस्त्र, बस निहाल हो गए। कहीं भी शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सबसे श्रेष्ठ साधना वृंदावन में वो साधन तमम। और जिनको अखंड वास मिला है, जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, बलिहारी है उनके चरणों की, बस इसका महत्व समझे कि उनको श्री जी ने क्या दे दिया है वृंदावन वास। सर्वार्थ लब्धौ हठात, सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये हठात प्राप्त हो जाएगा, हठात प्राप्त हो जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। श्री वृंदावन में वो साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, साधन भी वृंदावन है और साध्य भी वृंदावन है, परमोत्कर्ष विश्राम भूमि है। श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत, कहा ऐसा कौन होगा जो ऐसे परम प्रेष्ठ परम प्रीतम प्राण तुल्य श्री वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का वास स्वीकार ना करे। या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, आहा, इसका छेदन कर पाना बहुत कठिन होता है। जो कई जन्मों का अभ्यास दुर्वासना का होता है, वही महाराष्ट्र से आए हुए संत परिकर भक्त परिकर में पूरे सब बैठे हुए थे। एक प्रश्न किया था कि पूर्व का जो दैव है, अदृष्ट है, प्रारब्ध है, बड़ा जोर का होता है, वो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी परास्त कर देता है, उससे कैसे निकला जा सकता है? वर्तमान का भोगों का विक्षेप और पूर्व का प्रारब्ध विक्षेप, आगामी संविधान जो है विक्षेप का, ये बहुत परास्त कर देता है। ये या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी,
विक्षेप क्या है? दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा मुझे खींचती रहती है। अदृष्ट का विक्षेप क्या है? प्राचीन भवोग संचित, पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना। ये साधकों को, संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है, उसको नहीं कर सकते। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए हैं, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है, उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए, ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर, पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है, वो नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है? या प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं करता है, बहुत सूक्ष्म है ये। बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से, उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, न पहले था न बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी, श्री वृंदाटवी वृंदावन धाम। या स्त्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है, उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती। ये हमने देखा, आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है। धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। और शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी। यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी ही थी कि प्रभु यहां रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा? इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारे द्वारा मानसिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती, जो मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के
असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो 2-4 दिन के लिए आते, बहुत होश में रहना। सा राधा पद मोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन बरसाले चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है। फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है। मेरी लाडली जो, मेरे गिरिराज जो, मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने ही घर है 84 कोष, और जहां होता है कि चलो छप चला जाए, नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती है। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकोड़ा सही, पर धाम ही का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती है कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है। वृंदाटवी, जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसके पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को, जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती ही नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद, आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विठ्ठल को देखे। चराचर जगत पांडुरंगा ही है। ये महापुरुषों के वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे मेरा मन सदैव विठ्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब मन सु मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध भेष बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानू कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मौन निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अभी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर।
भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी। निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सू करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मोहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे, तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए। कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के, ये रत्ती घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहार होवे पुनि सोई चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा, उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेत है, बाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के, भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे।
फिर ये आकर के फिर ये माता पिता भाई भौजाई ये अमुक 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 फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुर छाण और को ध्यावे कारज एक न सरे, साधुन सेवा करमन मेरे कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठौर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है, मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो। बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमान। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो तोरी गठरी में लागे चोर। बटुहिया का सोवे तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर। बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेंद्री, पादेंद्री, वाकेंद्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 5, 25 3 है चुरवा,
ये सब कीने शोर बटुहिया का सोए तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन बटुहिया का सोए। जाग सवेरा बाटनेरा फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो तोरी गठरी में लागे चोर बटुहिया का सोए। जग जाओ। जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मन लागो मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे। भली बुरी सबकी सुन ले बे। कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जपत। और गरीबी में जो सुख है वो सुख सुविधा में नहीं है, दैन्य होकर भगवान का भजन करने में। भली बुरी सबकी सुनी लेबे कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी भली बनी आई सबूरी में। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष सबूरी संतोष को बिनु संतोष न काम न साही। अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े। पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं तो भी गुरु की कृपा गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सो बार है गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे,
अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है? विषय भोग की मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किया, तो क्या मतलब? बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बना है तो अंधों में अंधा वो है, और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते? दोनों। बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, समदृष्टि सदगुरु किया तुम मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा देखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए। औषधि खाए अरु पथ रहे, ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने में बर्राई कहे जब धोखे निकसे नाम। स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम। वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम। वो की पग तली और मेरे तन की चाम, कबीर साहब कह रहे। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जु चाम। कंचन दे के काम की जामुख नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा है तो धन्य है उसका जीवन। वो बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम। देने को कोई भूखा हो पेट भर दो। अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दे, समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। आधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को आधीनता, सत्य वचन आधीनता, परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने। सत्य वचन, आधीनता, परती मात समान, इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जब कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है।
सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि, अच्छा है, पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं, ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागू नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई, बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ, अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो, हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। आठों पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना माथा साटे हाट, बूझत विलंबन कीजिए तच्छिन दी जय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सखीरी। बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं। और जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया। अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए यह नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना, इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, दो अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये दो अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम। और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस दिग्मासु बिंबोदय,
ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकरजन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं, इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से, उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिगमांशु बिंबोदया। मिथ्या, झूठा, ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? उनका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बाबा यही एक त्रुटि। जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं, बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में हैं, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की। क्या ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं, पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन 2 अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयम निश्चति। सावधान मत जाना ब्रजनगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है,
वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय भी सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है, ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए हो, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्र तिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है, बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते हो, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं। इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हो, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले जाए। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो, सिर भर जाऊं उचित असमोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका ना पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं, कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ, अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बबूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, इस श्रीकुल शेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन शरीर सुख राजपद परम पद नहीं चाहिए, आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखे। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। तो देखो माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी हो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप?
ये भक्तों की ठसक होती है। जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है। पक्का ताकत नहीं, हम अंदर की बात करें ना, प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी कर सके, नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव है कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चलो निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तुम्हारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठोर है न यहां ठोर है, तो ठोर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम्ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवनपति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता है सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती, भक्त तो बड़े प्रेमी होते। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे हैं बहुत छोटी बुद्धि वाला, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आए नहीं। आपका नाम पकड़ लिया है, और जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना, हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दे तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। प्रभु, संसार सागर में गिरे हुए, दुख सुखादि द्वंद्वों की वायु से आहत हुए, स्त्री पुत्र आदि के मोह जाल रूपी भारी पाषाण से डूबे हुए, विषय रूपी विषम जलराश में बिना नौका के थपेड़े खाते हुए के लिए एकमात्र मैंने उपाय देखा है, वो है आपका नाम। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो। सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा। यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन, अपनी जीवन गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छुड़ा के भागना चाहे तो जाओ, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह वो खींचते नजदीक चले आएंगे, भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के राधा 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 आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर, कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। अभी स्वस्थ हो तो ज्यादा उपद्रव मत करो,
इधर उधर की गंदी आचरणों के ढेर मत लगाओ, नहीं तो आगे जो दरवाजा खुलेगा रोग का ना, फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो। माया बहुत बलवती, तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती मां की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आनंद समुद्र, और आनंद समुद्र को आह्लाद देने वाले श्री लाडली जू, और लाडली लाल को आनंद देने वाला वृंदावन। कैसे महिमा वर्णन करे, जब लालजू की महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, फिर राधा तत्व तक तो पहुंची नहीं, वेद पुराण निगम आगमों की, फिर ऐसे श्री किशोरी किशोरजू को अपनी शोभा अपने आनंद से लुभायमान किए हुए है। ऐसे महामहिम वृंदावन का कैसे वर्णन करूं। अत्युन्मद महाप्रेम रस सारई सुसंभृतम आत्मवत् स्वीय सकल भज वृंदावनम बनम। यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यहां खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जितने हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है। यहां व्यवहार की सत्ता नहीं है, यहां परमार्थ की सत्ता नहीं है, ये प्रेम की सत्ता है। यहां सब प्रेम में है, इसलिए किसी से भी ऐसा कोई व्यवहार ना बने जो सांसारिक हो, जो लौकिक हो, जो अपराध भावना प्रस्तुत कर दे, हृदय को मलिन कर दे। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब प्रेम में है। अत्यंत उन्मादकारी प्रेम वास मात्र से प्रकट हो जाए, ऐसा महिमा है वृंदावन की। पर हम यहाँ के जड़ चैतन्य में दोष दृष्टि करके अपने हृदय को कलुषित करते रहते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे सब वृंदावन नामक वन में जो भी विराजमान है, ये सब आत्मस्वरूप है। जैसे सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो प्रगट परमानंद प्रदान करने वाले आत्म तत्व मूर्तिमान होकर जड़ चैतन्य नामक ये दिखाई दे रहे हैं। ये चैतन्य है, ये जड़ है, पर है वो आत्मस्वरूप। इतनी सामर्थ्य है, वो परमानंद प्रदान करने में समर्थ है। बस इनका अपराध न बने तो यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकट हो जाए। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावनमेव च मे वरम। पर इस वृंदावन में यदि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि, पुत्र पत्नी आदि के प्रति जो ममता बुद्धि, वही प्रेम में नहीं डूबने दे रही, मुझे तापित कर रही। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा, यही मुझे ताप प्रदान कर रही, नहीं तो वास मात्र से प्रेमोन्माद हो जाए। अतएव हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात। ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती, और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। इसी वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। एक हमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो, मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ, कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो, उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है।
जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयितुम हिमां। धाम में जब श्री जी ने कृपा करके हमको बुला लिया तो महासहानि दुखानि, अब वो हमको सहाएंगी दुख, तैयार हो जाओ। फिर सुखान्युन्मादकानि वा, ऐसा सुख मिलेगा जो उन्माद पैदा कर देगा, तैयार हो, पहले दुख भोगना है। फिर अपार सुख है। क्यों कहा कि दुख भोगना है? क्योंकि दुखालय संसार में आए हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो लीला में भी दिखाई देता है बड़ा वियोग, बड़ा संयोग, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद समय। एक समान तो बाहरी परिस्थिति में नहीं दिखाई दिया, अंतर में तो एक ही है, एक समान है, सम है, पर व्यवहार में कभी संयोग, कभी वियोग, कभी दुखद परिस्थिति, कभी आनंदमयी परिस्थिति। जब ईश्वर के अवतार लेने पर ऐसा है तो फिर मनुष्य, जब आप मनुष्य रूप में आए हैं, साधना में लगे हैं, तो दुख आएगा। दुख और महादुख, महादुख असाध्य, किसी भी तरह से टलने वाला नहीं है, भोगना ही भोगना है। साधारण दुख अलग होते हैं, महादुख जब तक जीवित रहोगे भोगना ही पड़ेगा, मतलब मृत्यु ही है इसकी औषधि, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा भी दुख आएगा, सह जाओ। सुखान्युन्माद का निवा, आगे आने वाला है महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख, प्रियालाल का प्रेम। इसलिए वृंदावन दृढ़ प्रीति, दृढ़ प्रीति करो वृंदावन से, वृंदावन के अधीश्वर से। विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ, आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ ऐसा करो, हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थे ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हैं वो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन? ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई कि इसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, तो भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं, तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा, अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा ये हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई, तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानि, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला, आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं। यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है, लिख लो,
अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे। उनके जाते जाते शरीर में पूज्य पाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित, जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं, कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है, वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा जी, नंगे पैर से जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साहब नंगे पैर चलाया जाता, क्योंकि गंगा स्नान करने जा रहे, बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाके साष्टांग दंडवत। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह रहे, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझकर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहाने दुखाने, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कोई लड़खड़ा के रुक न जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए, जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। ये हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है, ये विषयी पुरुषों का होता है। ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है, भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है, साधकों का नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो, हमें ले चलो। नहीं, ऐसे चलने लायक नहीं है, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चलना, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा है, दिनचर्या भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वही खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं, तो ऐसे नहीं। लड़ना सीखो, हारना नहीं। बड़ी भीषण गर्मी है, पहली बार सृष्टि में गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी कटती थी काशी के घाटों में, जहां नीचे पत्थरों से लपट उठती थी। पीने के लिए बिस्लरी नहीं, गंगाजल, जो ऊपरी तह में गंगाजल खोलता हुआ ऐसा गर्म दिखाई दे। गंगाजल के 2 स्वरूप होते हैं, जैसे सर्दी में ऊपर एकदम ठंडा, नीचे इतना डुबकी लगाओ तो गर्म, और गर्मी में है ऊपर गर्म नीचे ठंडा। वो हम लोग वहां रहे तो पूरी प्रक्रियाएं सब पता है। दिन में पंडों की छतरी और रात में ऐसे बस वही मार्किन जो पहने वही बिछा ले, आग, पसीना पसीना पसीना। ठीक 2 बजे वो दुप दुप वाली घड़ी छोटी, बस सूर्य दिनचर्या जल लिए विश्वनाथ। अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते, प्रभु देखते मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए कितना, अब तो कष्ट है ऐसा,
आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं है। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठो, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटे मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेट कर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए, तो काम वेदना और नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे। और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे, तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे हो, भजन कर रहे, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताएं, एक से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का मिलन ना हो, एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अब ये लगाओ थोड़ी देर देखे, तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते? स्वप्न में अपनी दिव्य लीलाएं, कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है, आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के एकदम आनंद मगन, आज तो प्रभु देखो कैसी लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे हैं। जितना हमारा समय है लेटने का, बस उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ ठीक है लेट जाएंगे, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय को। फिर खड़े हुए 4 कदम चल के फिर बैठ गए, पूरा हो जाए, बिल्कुल समय हो गया। कांटे पे समय आया लेट गए, कांटे पे समय आया उठ गए। इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक के सुनते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य आज अनुपस्थित इसलिए रहे, साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो ए भाई हाथ जोड़ो 2 जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे, हमारा ये समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है, तब माया मां की तरह दुलार करती कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हो। बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरी जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि, तब आगे आएगा सुखान्युन्माद का निवा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्री वृंदावन के निकुंजों में जो नित्य विहार करने वाली गौर श्याम महाश्चर्य में जोड़ी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, ये वृंदावन माश्रित राधा कृष्ण न भेजिरे। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए ऐसी रेत होती गंगा जी की। हम चले हैं, उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो जहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, बिल्कुल भुनी हुई, ऐसे लगते है कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। तो आप दिगंबर उसी में रहते थे रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, अरे पैर रखते नहीं बनता, ऐसे ऐसे रेत लेते, ऐसे अच्छा खड़ा हो जाए शीतल। और आपकी त्वचा ऐसी, जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती, ऐसी त्वचा हो। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा।